आपका सर्किल है और इन सर्किल के अंदर जितना भी पॉइंट आप लेते हैं उन सभी पॉइंटों का एक सेट अगर बनाते हैं, सेट मीन्स समुच्चय, तो सर्किल के अंदर जितने भी बिंदु हैं अगर सबका समुच्चय बनाया जाए तो प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से अचल दूरी पर स्थित होगा। बात मेरी समझ रहे हैं? सर्किल है क्या? तो पहली बात डियर, सर्किल जो है यानी वृत्त विभिन्न बिंदुओं का एक समुच्चय है और जितने भी बिंदु हैं उनका जो एक केंद्र होगा इसका, यहां से अगर दूरी का मूल्यांकन किया जाए तो डियर प्रत्येक बिंदु एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी पर होगा। अचर दूरी पर, चर और अचर, वेरिएबल और कांस्टेंट, ये दो बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं। वेरिएबल और कांस्टेंट, चर और अचर। मैंने क्या बोला डियर कि स्थिर बिंदु जो एक है बीच में, उससे सभी बिंदु क्या होंगे? अचर दूरी पर स्थित होंगे। तो सेंटर तो सिर्फ एक ही होगा ना। किसी भी वृत्त का जो केंद्र होता है वह एक होता है। वहां से जिस पॉइंट का भी डिस्टेंस का मूल्यांकन करें वह किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार का उसमें बदलाव नहीं होगा। इस बात से आप एग्री हैं या सहमत हैं? डियर होंगे आप लोग? चलिए, ये तो कॉमन एक परिभाषा की बात। वैसे मित्रों आप देखिएगा, सर्किल का यह केंद्र है तो यहां से जो सर्किमफेरेंस है इसकी जो दूरी होती है कॉल्ड रेडियस, इसी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कॉल्ड रेडियस। इफ डबलेट ऑफ रेडियस डियर, वह क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ सर्कल यानी वृत्त का व्यास। एक बात और हम करेंगे, ये जो व्यास है ना यह कॉर्ड ऑफ सर्कल कहलाएगी। तो कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है? यानी वृत्त की जीवा क्या होती? समझिएगा, वृत्त की जीवा जो है परिध को दो बिंदुओं पर मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये जो परिध है जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सर्किमफेरेंस, और उस परिध के किसी भी दो पॉइंट पर लाइन मिला दिया आपने, ये सभी क्या है? जीवा है। लेकिन एक बात आप जानते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वह व्यास होगी। व्यास से बड़ा कोई नहीं होगा। व्यास से थोड़ा सा भी अगर नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो वह छोटा हो जाएगा। और व्यास उस लाइन को कहते हैं, व्यास को डिफाइन करना है डायमीटर को, तो डायमीटर यानी व्यास एक ऐसी लाइन है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती, या व्यास वह जीवा है, व्यास वह कॉर्ड है जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है। अगर जीवा कोई केंद्र से पास हो गई व्यास कहलाएगी। और वैसे भी व्यास, डायमीटर इज आल्सो कॉल्ड कॉर्ड, यानी व्यास वैसे भी जीवा कहलाती। व्यास क्या होता है? एक प्रकार की जीवा। हाँ, व्यास की वैल्यू का मूल्यांकन करना है तो व्यास रेडियस का डबलेट होता है, 2 गुणे त्रिज्या। बहुत सारे सवाल आते हैं जिसमें आपको व्यास दिया रहता है, लेकिन व्यास के आधार पर आपको जब कभी भी उसका सर्किमफेरेंस निकालना,
यानी आपका परिधि होता है 2πr, या फिर परिधि निकालना है तो 2πr कर लेंगे। उसका क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, वह होता है डियर πr²। आपको रेडियस की रिक्वायरमेंट होगी तो डायमीटर का हाफ कर लेंगे, वह रेडियस हो जाएगा, और रेडियस को यूटिलाइज करके आप निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए वृत्त से बढ़ करके अगर कोई गोला हो गया, गोला देखिए वृत्त है तो सर्कल, अगर गोला है मित्रों तो वह स्फीयर कहलाएगा। स्फीयर यानी गोला। अब गोला का आपको निकालना है आयतन, तो 4/3 πr³। ये 2-3 पॉइंटों को साथ में हम लोग डन करते चले। 4/3 πr³, ये क्या है? गोले का आयतन। और अगर गोले का आप अगर एरिया या संपूर्ण पृष्ठ निकालना चाहते हैं तो 4πr² करते हैं। अगर अर्धगोले का LSA लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, तो यानी अगर अर्धगोला है, आधा गोला है, और उसका आपको LSA नॉट TSA, LSA आल्सो नोन एज CSA, इसको कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हैं या लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। और हेमीस्फीयर मतलब होता है अर्धगोला, तो आधा कोई गोला है तो उसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल या कर्व जो भी कह लीजिए, इसको हिंदी में कहते हैं वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ मित्रों होता है 2πr² होता है। लेकिन अगर आपका TSA कहेगा, TSA यानी टोटल सरफेस एरिया, तो डियर TSA बोलेगा टोटल सरफेस एरिया, वो भी किसका? ऑफ हेमीस्फीयर यानी अर्धगोले का, ऑफ हेमीस्फीयर। अर्धगोले का अगर निकालेगा तो एक आधा गोला काट दिया, मान लीजिए एक अमरूद लिया, गोल सा काट दिया। अब डियर काट दिया तो अमरूद का टेस्ट लेने के लिए जिस भाग को आप चाट सकते हैं, वह भाग क्या हो जाएगा? एक सर्कुलर होगा, वही πr² बनेगा। और वह भाग जिसको चाटने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट पर, तो वही क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से। अब डियर तो इसका हो जाता है मित्रों 2πr², जिसको चाटने से कोई फायदा नहीं। अब πr² जिसको चाटने से फायदा होगा, तो ये आपका, यानी वी कैन एग्जामिन द टेस्ट ऑफ गुआवा, यानी गुआवा का कुछ टेस्ट हम जान पाए, मीठा है खट्टा है। तो डियर मित्रों मिल करके आपका क्या हो जाएगा? 3πr²। धन्यवाद। अब डियर सारे कंटेंट आप कर लेंगे। एक दो बातें और करूंगा डियर। ये मैं हालांकि जो कॉन्सेप्ट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं, ये मेंसुरेशन के दृष्टिकोण से कर रहा हूं, नॉट इन जियोमेट्रिकल अब आऊंगा वापस आपको, इसलिए कर रहा हूं कि कोई भी सवाल कहीं से भी आए आप कर ले जाएं डियर। एक दो बातें और मैं आपसे करूंगा डियर। अगर परिधि पूछेगा, परिधि कभी कभी होता है, कहता है कि एक 70 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार पार्क, और एक लड़का मान लीजिए सचिन नाम का लड़का उसको चक्कर कर रहा 10 चक्कर, तो डियर हाउ मेनी डिस्टेंस विल बी ट्रेवल्ड बाय सचिन? डियर तो आप उसको क्या करेंगे, कोई भी वृत्ताकार पार्क है तो
एक चक्कर में तय की गई दूरी के लिए उसका क्या निकालेंगे, परिध। अब परिध का फार्मूला होता है 2 पाई आर, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर, इसी में आप 10 से गुणा कर लेंगे। ये 2 पाई आर जो है एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा। 10 चक्कर में 10 से गुणा कर लिया। इफ दे विल आस्क इन किलोमीटर, तो फॉर गेटिंग दैट वैल्यू इन किमी यू शुड डिवाइड बाई 1000। आप नीचे 1000 कर देंगे, वह डाइवर्ट हो जाएगा किस में, किलोमीटर। मान लीजिए कंपटीशन में विकल्प में आंसर सब दिया है किमी में। अब डियर क्या करेंगे, बहुत आसान है। मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डियर 1000 से भाग, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा। कोई कंफ्यूजन नहीं ना विशाल राव डियर। चलिए आगे बढ़ लिया जाए। एक काम और बाकी डियर मित्रों बता दीजिएगा, उम्मीद करता हूं बताएंगे आप लोग डियर, नहीं भी बताएंगे बस मन में सोचिएगा सही आंसर। अगर कोई हेमिस्फीयर पार्क है, एगो पार्क ऐसा है जो हेमिस्फीयर, यानी आपका एक ऐसा पार्क है जो अर्धचंद्राकार पार्क। मान लीजिए आप कोई लड़का दौड़ लगा रहा है, कोई लड़का दौड़ लगा रहा है, अब या पैदल चल रहा है कॉमनली, और मान लीजिए 10 चक्कर करता है मित्रों, कितनी दूरी वह ट्रेवल करेगा। तब यहां क्रिटिकल पॉइंट हो गया। क्या हो गया, समझिएगा ध्यान से बच्ची लोग, सब लोग समझ रहे हैं ना। सरोज सिंह, कोई कंफ्यूजन होगा बताइएगा। अमीना और एनीबडी, आपका 12 ऑफ यू इन बॉयज। 10 इंटू क्या हुआ, पाई आर, स्क्वायर कोई बोल रहा है, देख रहे हैं भाई। देखिए 9 आए तो बोलिए मत डियर, कोई बात नहीं, गलत भी बोलिए चलिए, अच्छा रेपुटेशन खराब होती है ना डियर, कि कोई कहेगा वीडियो देखेगा तो कहेगा बच्चे सब गजब क्या मैथ पढ़ते हैं। डियर मित्रों देखिए ये पाई आर क्यों हो गया, समझिएगा, हम सब बता रहे हैं, खाली बस शांति से मन से सुनिए। ये पूरा जो आपका यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये आपका पूरे परिध का होगा क्या, आधा। तो पूरा परिध 2 पाई आर होता है, आधा करने के लिए 2 से भाग, इसीलिए पाई आर लिखा। अब प्लस व्यास, तो व्यास का चाहे 2r कर दीजिए और चाहे d कर दीजिए। अब यहाँ डियर तो काम करना पड़ेगा, पाई का मान तो अब जानते हैं, सवाल बनाने वाला वह रेडियस ऐसा नंबर देता है जो 7 से कट जाए। अब दे देगा, मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या है ये 70 मीटर दिया, तो आप यहां पुट करेंगे 10 इंटू, अब 22/7 गुणे आपका 70 प्लस 7 दुना के 140। इसको पहले काटेंगे 10, आफ्टर मल्टीप्लाई 210 और 140 360। अरे डियर आपका हाँ 220 होगा, सही 220 और 140 कितना होगा। अब मैं कितना बोला हूं, शाबाश, पढ़ाइए पढ़ाइए आप लोग, हमें भी पढ़ाया करिए आप लोग, कोई बात नहीं। वी आर आल्सो स्टूडेंट, मैं टीचर अपने आप को नहीं मानता हूं, मुझे गुरु मत कहिए, वी आर कोच। क्या कोच, डियर मित्रों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बढ़ जाएगा। इफ यू वांट टू फाइंड दैट वैल्यू इन किमी, अगर आप इस वैल्यू को किमी में चाहते हैं, 1000 से भाग देंगे, 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 डेसिमल लगेगा, यानी योर आंसर विल बी 3.6 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। कोई समस्या नहीं ना, जितना आप तक बता दिया, समस्या होती ही नहीं और लिखने की जरूरत है नहीं, लिखना क्या आपका डियर।
लिखते तो वे लोग हैं जिनके दिमाग में वो बात एडजस्ट नहीं हो। यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं कि एडजस्ट ना हो। 24 घंटे की गारंटी रहती है मेरी। दिमाग में वो सारे तथ्य रहेंगे, बस थोड़ा सा नोटेबल पॉइंट थोड़ा थोड़ा इशारे के रूप में इंडिकेट कर लिया करें रफली। फिर उसको एक बार मेडिटेशन पोजीशन में जाकर के ध्यान की अवस्था में, एकदम सन्यासी की अवस्था में एक बार बस सोचते जाइए कि कंटेंट लिखते जाइए। आगे डियर है, आगे बढ़ रहे हैं डियर। अब आज जियोमेट्रिकल चल रहे हैं डियर। देखिएगा डियर, आप लोग आपस में क्यों नहीं? जीवा व्यास सब हो गया डियर, व्यास भी हो गया, जीवा भी हो गया। एक है डियर चाप, चाप डियर, चाप समझिए, चाप डियर। आर्क, आर्क क्या होता है मित्रों? बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो हम ही जान रहे हैं। ये जो होता है, जो सेंटर पर देखो मित्रों, चाप यानी आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। चाप वृत्त के परिध का एक क्या होता है? भाग होता है। भाई चाप क्या है? चाप यही ना है, यहां से लेके यहां तक। मान लीजिए आपका ए बी लिखना है तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे चाप ए बी, ऐसे ना? हाँ डियर, देखिए ए हुई ना बात प्रेजेंट ऑफ माइंड। जिसका दिमाग जिंदा हो गया ना, उसको मूर्ख बनाना बहुत कठिन का डियर। इसलिए दिमाग को आप जिंदा करिए। पढ़ाई नहीं, आप पढ़ाई तो आप कर लेंगे घर पर। हर कोई ग्रेजुएट है, पीजी है, बीएससी एमएससी है, सब कोई घर पर नहीं पढ़ लेंगे आप लोग सारे कंटेंट। व्हाई यू आर कमिंग हियर? दिमाग को जिंदा करने के लिए करिए। और वो काम हो गया तो सारा लक्ष्य आप एक्वायर कर लेंगे। मित्रों एक बात समझिएगा, ये जो आर्क है, कंटेंट को तो जल्दी हम लोग क्लियर करते हैं, बस यही फायदा होता है। सफलता बिना कोचिंग का भी होता है, फर्स्ट क्लास होता है। बस यही है, जो काम आप 1 साल में करेंगे, कोचिंग वह काम आपको 4 महीने में करा देगी। यही फर्क होता है। ऐसा नहीं कि फॉर गेटिंग सक्सेस या फॉर क्वालिफाइंग एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन यू शुड अपीयर इन कोचिंग, इट इज नॉट मस्ट डियर। बट ओनली आपका बस यही होता है, जो काम आप 2 साल में एक्वायर करेंगे, कोचिंग वो काम आपका 6 महीने में फाइनल करा देगी। आसानी, आप अपने काम को आसान करने के लिए आते हैं, नहीं तो चाहते थोड़ा और कष्ट उठाते तो घर पर पढ़ लेते। कोई बात नहीं डियर। चलिए, आने के लिए धन्यवाद। एक जरा देखिएगा, ये जो चाप होता है मित्रों, वह परिध का क्या होता है? एक भाग होता है, एक भाग होता है। एक उस दिन फार्मूले पर एक काम किए थे चाप के लिए मित्रों। ये आपका एंगल है, क्या है? एंगल, कोण है। यह आपका चाप है ए बी। यह क्या है मित्रों? त्रिज्या। इन तीनों में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? एक कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसको कभी ना आप भूलें, कभी ना भूलें। नेवर फॉरगेट डियर, कभी ना भूलें आपका डियर। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और डियर, एक सुपर टेट में एक सवाल है 1-2 साल पहले, शायद 18 वाले में। अब जानते हैं क्या पूछा था? सुनिए। अब उसका रेडियस दे दिया। क्या दिया था? रेडियस। कुछ भी दे दे, आप पूछ दिया। एक एंगल का मान भी दिया था मित्रों 60 डिग्री। अब फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर पूछा। क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर।
इकाबा होगा, देखो एक लड़का बता दिया एमजीसी का है लग रहा है डियर। सेक्टर, सेक्टर जानते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। देखिए आनंद भी बहुत इंग्लिश जानता है। हाँ एमजीसी का भी हो सकता है, एक आर के शर्मा भी है वहाँ पढ़ाते थे हमारे नाम के। लेकिन बेचारे आपका स्टेबल नहीं हो पाए। हमारे नाम का भी उनको बहुत फायदा मिला, लेकिन आपका फायदा ढंग से उठा नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं डियर। एरिया ऑफ सेक्टर मित्रों क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर यानी इसको हिंदी में कहते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बहुत आसान है, कोई बात नहीं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल एकदम आसान होता है, कुछ कठिन है ही नहीं। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर ऑफ मन होता है का की के, का की के, और डियर थीटा अपान 360 डिग्री, वाई बिकॉज इट्स सेंटर टोटल एंगल विल बी 360 डिग्री। अब ये जो भाग है मित्रों, ये कितनी एरिया कवर कर रहा है, ये डिपेंड करता है इस एंगल के ऊपर कि चाप ये सेंटर पर या केंद्र पर कितना कोण बना रहा है। तो मित्रों पूरा सर्किल की जो एरिया होती है, पूरे सर्किल की जो एरिया होती है वह मित्रों 360 डिग्री होती है। देखिए पूरे सर्किल की जो एरिया होती है पाई आर स्क्वायर होती है। अब पाई आर स्क्वायर का ये कितना भाग है, ये डिपेंड करता है किस पर? इस भाग के द्वारा केंद्र पर बनने वाले कोण। अब सिंपल करेंगे, पाई आर स्क्वायर ऑफ यानी का की के ए थीटा अपान 360 डिग्री। विद इन 10 सेकंड में कैलकुलेट करके आंसर कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं ना आएगा किसी को। अंकित बताइए, कोई समस्या नहीं है डियर। देखिए अंकित भी कितना बढ़िया स्ट्रगल करते हैं। समझिए अगर कोई छात्र यहाँ पर मिर्जापुर का है तो एक ही छात्र है, मिर्जापुर से चले आए यहाँ पर कोचिंग करने, इतना दूर डियर। अरे डियर हमारे यहाँ इलाहाबाद से भी बच्चे आ जाते हैं, सोचिए डियर, हर जिले से आते हैं, सोचिए। बम्बई से भी कोई आया है, बिल्कुल आपका डियर। अब डियर एक भाग देखिए डियर, ये मित्रों सेगमेंट क्या होता है? समस्या आपको खड़ा करता है, सेगमेंट क्या है, यानी इसको वृत्तखंड बोलते हैं। ये देखिए वृत्तखंड क्या होता है समझिए। आप वृत्तखंड को समझिए होता क्या। एक सर्किल है ना, अब सर्किल है तो इसमें एक लाइन खींच दिया यहाँ, अब ऊपर और नीचे दोनों वृत्तखंड ही है, बस यही है कि यह लघु वृत्तखंड है और ऊपर वाला मित्रों क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। ये होता है डियर एक चाप, कोई भी चाप ले लीजिए, इसके अंतिम छोरों को मिलाने वाली जो सरल रेखा होती है वह, देखिए कोई भी चाप मित्रों, ये चाप है ए बी। अब ए बी चाप है तो ए बी चाप का मतलब ये नीचे वाली लाइन, तो ए बी चाप और ए बी बिंदुओं को मिलाने वाली जो सरल रेखा ए, इसके बीच की जो एरिया है जिसको हमने छायांकित भाग से दर्शाया है, ये क्या होता है, यही वृत्तखंड, सेगमेंट ऑफ सर्कल। किसी भी वृत्त का वृत्तखंड आपका ये कहलाता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। आगे बढ़ लो डियर। और दो त्रिज्याओं के तो कॉमन पॉइंट है,
परिध की बात मैंने कर ही लिया। समकेंद्रीय वृत्त डियर, समकेंद्रीय वाले को पहले बता दें डियर। देखिएगा, एक ही तल में एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त समकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं डियर। देखिएगा, एक तल में एक ही केंद्र से खींचे गए विभिन्न वृत्त ये समकेंद्रीय। मित्रों, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल। कॉन्सेंट्रिक सर्किल, अब इसका मतलब क्या है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या है? क्या है हंसिका? डियर, चलिए बताइए। कॉन्सेंट्रिक सर्किल डियर जानते हैं मित्रों? देखिए देखिए, केंद्र एक ही हो, सभी वृत्तों का केंद्र एक। जैसे वो निशाना लगाते हैं ना, एनसीसी वाले निशाना लगाते हैं, रेड ब्लू व्हाइट, वो गोल गोल बना होता है, काला लाल पीला हरा, ऐसे बना होता है ना। अब सबका केंद्र क्या होगा? एक ही होगा। ऐसा जो सर्किल होता है वह क्या कहलाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल, समकेंद्रीय वृत्त। एकदम आसान है, गणित कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा है, एकदम आसान है। बस उसको एकदम सिंपल भाषा में पढ़ें डियर। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं न है? बताएं आप लोग जो पूजा बताएं, जो आज आप पहले दिन क्लास कर रही हैं। नहीं आपका, हाँ पहले दिन तो चाहिए था कि इन लोगों को आगे बैठाएं, लेकिन कोई बात नहीं है आपका। अब डियर आपका समझ में आ रहा है ना? हाँ नीतू कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे डियर। आप जरा समझिए डियर, समकेंद्रीय वृत्त का मतलब यही होता है मित्रों कि कई वृत्त हों लेकिन उनका केंद्र क्या हो? एक ही हो। कभी कभी देखा होगा, एक गोला प्रकार बोलते हैं, प्रोटेक्टर, क्या उसी से एक जगह केंद्र एक ही रखें, आप थोड़ा थोड़ा घुसका करके अलग अलग गोला बना दे, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? यही को, इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी समकेंद्रीय वृत्त। अब तो डियर नहीं, मुझे प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा होगा किसी को, एनीबॉडी? लड़के तो बहुत तेज, इनका तो ज्यादा पूछना नहीं पड़ता है डियर। मिटा दें इसको, चल। अब डियर का आगे बढ़ लें डियर। हिंदी आप लोग आज 1 घंटा पढ़ ली है। हिंदी का क्लास 45 मिनट से अधिक होना ही नहीं चाहिए, और 15 मिनट किसी का माइनस हो गया, जिस भी विषय का माइनस होगा। अब डियर अगला कंटेंट देखें मित्रों। किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त, तो किसी भी त्रिभुज का परिवृत्त, अब त्रिभुज का परिवृत्त क्या होता है? इसको बोलते हैं सर्किम सर्किल। क्या बोलते हैं? सर्किम सर्किल। ये क्या है? त्रिभुज का परिवृत्त। ये मित्रों है त्रिभुज का परिवृत्त। परिवृत्त स्पष्ट है। अगर कहा जाए कि किसी त्रिभुज का परिवृत्त बना दीजिए, तो कैसे बनाएंगे आप? हाँ देखिए,
ये तो आपने बात जो तथ्य बताया बस कि परिवृत्त है, मगर परिवृत्त को ड्रॉ कैसे करेंगे? कोई आपका गणित से एमएससी वालों से पूछें, आपका गणित से एमएससी कौन कौन लोग हैं, जो ही बता दें आप तो। हाँ बताएं। अगर मान लीजिए बच्ची, ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? अच्छा दिख रहा है। डियर, ये आपका डियर एक सर्किल है। वी वांट टू ड्रॉ अ सर्किल। नहीं, ये सर्किल है, ट्राइंगल है। A triangle is given, but if you want to draw a circle, और वो सर्किल कैसा होना चाहिए? सर्किल। आप कैसे ड्रॉ करेंगे जरा बताइए। भुजा से अधिक का चाप लेंगे। हाँ, और उससे थोड़ा सा अधिक लेके चाप, आधे से अधिक, मतलब एक भुजा के इसके आधे से अधिक, इसके आधे से अधिक, थोड़ा सा अधिक, हाँ ज्यादा नहीं। हाँ डियर, चाप लेंगे, एक इधर चाप नीचे काटेंगे। सिंपल बोलिए, कोई भी दो साइड का लंबार्धक खींच लीजिए। वे दोनों लंबार्धक जिस पॉइंट पर काटते हैं उसको केंद्र मानकर किसी भी इस ट्राइंगल के किसी भी पॉइंट का रेडियाई लेकर, भाई इसका लंबार्धक कर दिया और इसका कर दिया, ये आपका दो कर लिया, दोनों जिस पॉइंट पर काटे हैं। अब यहां से किसी भी पॉइंट का, किसी भी वर्टेक्स के पॉइंट का ये आपका ले करके चाप और सर्किल खींचेंगे तो सर्किल जो है इन त्रिभुज के तीनों पॉइंटों के शीर्ष से होके गुजरेगा। मेरा कहना बस यही है, सर्किल क्या होता है? तो यही मित्रों होता है कि जब किसी त्रिभुज का तीनों शीर्ष वृत्त के परिध पर स्थित हो तो ऐसा सर्किल यानी त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। और कैसे करेंगे? कंफ्यूजन नहीं ना है किसी को? डियर, अब तो ड्रॉ कर लेंगे ना, अब कोई यहाँ प्रकार तो है नहीं बताना है, छोटे बच्चे तो है नहीं आपका। डियर, सिंपल आपका दो लाइन का लंबार्धक खींचिएगा, क्योंकि एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए ना, तो किसी एक साइड का अगर आप लंबार्धक खींचेंगे तो सेंटर नहीं मिलेगा। यहां से आधे से अधिक दूरी लेकर इधर ऐसे खींच लिया, और फिर वही काम आपका इसका आधे से अधिक दूरी लेकर के ऐसे कर लिया, खींच लिया। अब ये दोनों जहां पर काटे, यहां से मन करे तो इसका, या तो मन करे तो इसका, या तो मन करे तो इसका, किसी एक का ले लें, किसी एक का ले करके चाप और फिर आपका सर्किल खींच दें, तो सर्किल आपका उस वृत्त के डियर, अरे उस त्रिभुज के शीर्ष से पास होगा। आगे बढ़ रहे हैं। अब एक और कॉन्सेप्ट रह गया, क्या? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? समझिए जरा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डियर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डियर, देखिए क्या होता है, समझिएगा मित्रों। हिंदी में कहते हैं इसे चक्री चतुर्भुज, डियर, चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है डियर? पहली बात, क्वाड्रिलेटरल यानी क्वाड्रिलेटरल है तो इसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। और एक ये साइक्लिक कब हो जाता है? ये साइक्लिक तब हो जाता है
जब उस चतुर्भुज का चारों वर्टेक्स वृत्त की परिध पर क्या हो, स्थित हो, तो ऐसा चतुर्भुज को हम कहते हैं क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी मित्रों चक्रीय चतुर्भुज एक ऐसे चतुर्भुज को कहते हैं जब किसी चतुर्भुज का चारों वर्टेक्स उस वृत्त के परिध पर हो, न बाहर न अंदर। ये नहीं कि 3 ठे उस पर हो, एक बाहर नहीं गया अंदर रहे, कहे चलिए अंदर चल जाएगा, कोई बात नहीं, अंदर की बात देर, ऐसी बात नहीं आपका, न अंदर हो न बाहर हो। एग्जैक्टली दैट पॉइंट all vertex of quadrilateral should be located on circumference, यानी वृत्त की परिध पर होना चाहिए। ये तो रह गई परिभाषा की बात, डिफिनेशन हो गया। बनाना तो आपका कुछ है ही नहीं, एग्जैक्ट तो ऐसे डियर गोला बना के मिलाएं तो कठिन है, बल्कि पहले गोला ही बना ले और तब मिला दें तो ठीक रहता है। डियर ये आपका गोला बना दिया, आप देखिए आराम से कर लीजिए, एकदम आपका कोई दिक्कत नहीं, बस हो गया खत्म। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब तक तो आप तथ्यों की जानकारी को कलेक्ट कर रहे थे, अब आपका इनके जो थियरम कॉन्सेप्ट RS अग्रवाल की अगर पुस्तक आप खोले होंगे उसमें पेज नंबर 535 पर अब ये तथ्यों पर आधारित सारी जानकारियों, अब आइए इनको 1 बाय 1 करके करा दें, 20 मिनट लगेगा, खत्म भी हो जाएगा। चल आगे बढ़िएगा। डियर आप सभी लोग मास्क लगाए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और डियर और डियर आप सभी लोग मास्क लगाए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद डियर। और एक आध लोग जो भूल गए हैं कोई बात नहीं, कल जरूर रखें। कोई भी एक मास्क अपने एक ड्रेस का, अपनी यूनिफॉर्म का एक हिस्सा बना लें कि उसको रास्ते में चलना है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे रोड खराब है, अब कोई वलीदपुर से आता होगा, रोड खराब है तो फायदा वैसे ही है कि धूल धक्कड़ से बचेगा, डस्ट धूल हमेशा उड़ता रहता है। तो मान लीजिए धूल के ही बचाव से आपने यूज़ कर लिया, फिर और भी आपका कोई भी पोल्यूटेड चीज़ आपका नहीं जाएगा, तो बचाव ही बचाव। इसलिए डियर एक अपना हैबिट में कन्वर्ट कर लें, एक कॉमन एक मास्क जो भी आपको अच्छा लगे ले लें डियर। आगे बढ़ेंगे। अब डियर जरा देखिए, किसी वृत्त की 2 समान जीवाएं, मित्रों एक कंटेंट दिया है, ये सब पॉइंट है, इसको सब जानिएगा, क्वेश्चन ये सब आ सकते हैं हर एक एग्जाम में। डियर दिया है किसी वृत्त की 2 समान जीवाएं, किसी वृत्त की 2 समान जीवाएं, किसी वृत्त की 2 समान जीवाएं, समान जीवाएं, जीवाएं मतलब जीवा कॉर्ड, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती हैं, केंद्र पर समान कोण डियर आंतरित करती है, आंतरित करती है। ठीक है डियर, क्या है मित्रों, आंतरित करती है। क्या मतलब है समझिए, एकदम आसान सा थियरम है, पढ़ लिया होगा। मान लीजिए इसमें यही चीज दिया है, क्या है डियर, यानी एक आपका जीवा है मित्रों AB, दूसरी जीवा है CD। ए मित्रों आपका दिया है कि AB इज इक्वल टू आपका CD, ये दोनों जीवाएं क्या है, समान बराबर है। अब मित्रों यहां पर एक सेंटर ले लीजिए, कहां पर, यहां
ए वृत्त का केंद्र है। अब कह रहा है कि दोनों जीवाएं जो केंद्र पर कोण बना रही हैं, एक कोण क्या है? बराबर है। एक कोण मित्रों क्या है? बराबर है। यानी आपको कहा जा रहा है कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल आपका COD। अब डियर हम आपका 1 सेकंड में इसको अप्रूव कर दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उतना ज्यादा डिटेल हम आपको करेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट समझा देंगे जो आपका ऑलरेडी कोई ये तो है नहीं, हाई स्कूल में थ्योरम थोड़ी लिखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। डियर देखिए, आप दोनों ट्राइंगल लेंगे, दोनों ट्राइंगल लिया डियर, दोनों ट्राइंगल लिया मित्रों, दोनों ट्राइंगल लिया। अब एक OA बराबर OC कह सकते हैं। क्यों? एक ही वृत्त की क्या है? त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और OB बराबर OD आल्सो आपका एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और ये आपका AB इक्वल टू CD इज ऑलरेडी गिवन, दिया है ना KB। तो डियर साइड 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 एक्सियोम्स SSS रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब सर्वांगसम हो गया तो आप कह सकते हैं ये एंगल आपका COD इज इक्वल टू एंगल AOB। कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को? आगे बढ़ने मिटा दे। चल इसको नोट, ये पॉइंट आपके दिमाग में एकदम कंटेंट, जाके शाम को पूरे चैप्टर का नोट्स बना लीजिएगा। शाम एक पेज का इनिशियल कॉन्सेप्ट पूरे फार्मूले के साथ जो डायग्राम होता है सब कर लीजिएगा। इतना काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा। लेसन को एक बार स्टडी करके शाम को क्लियर कर लीजिएगा, तब आप किसी एग्जाम में जाएंगे कोई कंटेंट कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। आप घर पढ़वा नहीं करेंगे, खाली यहाँ पढ़ने से अगर आप नहीं, आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत आप पूरा अदा करें, फिर कोई दिक्कत नहीं डियर। आगे बढ़ लें। अगला कॉन्सेप्ट है डियर, अगला कॉन्सेप्ट है मित्रों, समझिएगा ध्यान से। दिया है यदि वृत्त की दो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाएं तो ऐसी जीवाएं बराबर हो। इसी का क्या है? कन्वर्स है, कन्वर्स है ना। देखिए इसमें क्या कहा है कि दो जीवाएं हैं, एक है AB और दूसरा है CD, दूसरा है डियर CD। ये दोनों जीवाएं बोल रहा है, जीवाएं समान नहीं बाबू, केंद्र पर कोणवा समान है। यानी केंद्र पर जो कोण बन रहा है आपकी, ये आपका बोला है ये कोण बराबर है, ई कोण ई कोण, दोनों कोण क्या है? बराबर है। अब इसको ये मत समझिएगा कि लाइन आपका दो ट्रांसवर्सल, अरे दो रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। वो वाली बात नहीं, तो इत्तेफाक से मिल गया है डियर। मगर ये है इसमें कि ये दोनों कोण दिया है आपकी कि ये दोनों कोण बराबर है। तब क्या करेंगे? OA बराबर OC और OD बराबर OB। आई एंगल दिया ही है तो साइड एंगल साइड यस रूल से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। सर्वांगसम होने की दशा में यू कैन से AB इक्वल टू मित्रों क्या? CD। कंफर्म हो गया। आगे बढ़ लें। अगला तथ्य देखिएगा कितना है, लगभग खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा है डियर। अच्छा चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं डियर, बड़ा लेसन है, कोई बात नहीं है डियर, आपका सब फिट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए किसी वृत्त की दो चाप डियर, किसी वृत्त की दो चाप, किसी वृत्त की कारा दो चाप सर्वांगसम हो तो उनकी संगत जीवाएं क्या होती?
बराबर होते हैं। किसी वृत्त के दो चाप सर्वांगसम हो, माने एक ही वृत्त है और इसके दो चाप, मान लीजिए एक चाप, ये चाप थोड़ी है तो जीवा है, चाप ये चाप, तो अगर दो चाप बराबर है, एक आपका ए बी है एक आपका सी डी, तो ये दोनों चाप बराबर हैं, तो बराबर चाप जो जीवा बनाएंगे ना, वो जीवा क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही वृत्त है डियर। अब यहां मान लीजिए केंद्र पर जो कोण बन रहा है, एक कोण चाप के द्वारा भी बन रहा है और इस जीवा के द्वारा भी बन रहा है। तो डियर आपने जीवा के आधार पर आपने किया ये, जब कोण बराबर है तो चाप ऑलरेडी क्या हो जाएगा, बराबर चाप का डियर, ये जीवा क्या हो जाएगा, बराबर। आगे बढ़ेंगे, अगला तथ्य दिया है, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अभी तो मैथमेटिक्स को 1 घंटे हुए ना डियर आपका, हाँ इसको तो मैं समझ ही रहा हूं आपका डियर।